हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक है जॉब पर औरतों को हरासा करना। इसके बारे में आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस एक्ट 2010 के जॉब पर औरतों को हरासा करना के बारे में जो हरासमेंट एक्ट है उसके बारे में आज हम बात करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ द वुमेन वर्क प्लेस एक्ट 2010। इसकी के मुताबिक ख़वातीन को जॉब पर प्लेस ऑफ द वर्क, जहाँ वो जॉब करती हैं, जहाँ वो काम करती हैं, वहाँ उसको हरासमेंट नहीं किया जा सकता। ख़वातीन का राइट है कि वो जॉब करें, वो अपनी पसंद की नौकरी करें। अगर उसको वहाँ पे हरासमेंट किया जाता है, मर्द उसको हरासमेंट करते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जा सकती है। आज हम इसके बारे में बता रहे हैं, हरासमेंट के बारे में बता रहे हैं। देखिए, अंडर सेक्शन 2H है एक्ट की, 2010 का जो एक्ट है वुमेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ द वर्क प्लेस एक्ट 2000 सेक्शन 2H। इसमें क्या कहा गया है कि हरासमेंट होता क्या है? एनी अनवांटेड सेक्सुअल एडवांस, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर और अदर वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन और फिजिकल कंडक्ट of a sexual nature of sexuality demanding attitude causing interferences with work performance or creating an intimidating, hostile or offensive work environment, or to attempt to punish the complainant for refusal to comply such a reject or make a condition for employment। कि अगर वर्क पर, काम पर, जॉब पर ख़वातीन को लफ्ज़ों में, इशारों में, किनायों में, तहरीरी तौर पर एक्ट की सूरत में अपने अमल की वजह से, अपने अमल से, अपने इशारों से, अपनी ज़बान से, अपनी तहरीर से या अपने किसी ऐसे कौम से जिससे ये पता चलता हो कि वो ख़वातीन को सेक्सुअली आप हरासमेंट कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये एक्ट आप पर लाज़िम होगा। अब ये एक्ट देखिए, वफाकी, सूबाई, फेडरल हो गया, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गया, कैबिनेट डिवीजन हो गया, कॉरपोरेशंस हो गई, सेमी गवर्नमेंट हो गई, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो गई, सिविल सोसाइटीज़ हो गई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ हो गई, कंपनीज हो गई, प्राइवेट हो गई या पब्लिक लिमिटेड हो गई। हर जगह जहाँ जहाँ जॉब करती हैं, इस कानून का अमल दरामद होगा, इस कानून पर अमल दरामद किया जाएगा, ये कानून लागू होगा। अगर यहाँ कोई लेडीज़ जॉब करती है और उसको हरासमेंट की जाती है, सेक्सुअल हरासमेंट की जाती है किसी भी तरीके से, तो वो उस पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि वो कंप्लेन करेगी तो इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी जाएगी। इंक्वायरी कमेटी में हर इदारे कमेटी जो है वो कायम करेगी। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कमेटी के हर जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ एक कमेटी कायम करे। इस सिलसिले में अगर कोई ऐसा मसला पेश आता है तो उसमें वो कंप्लेन कर सके। और उसमें 3 टोटल मेंबर होंगे और उसमें एक लेडीज़ मेंबर होना ज़रूरी है। एक लेडीज़ मेंबर होगी, 2 जो होंगे वो दूसरे मेंबर्स हो सकते हैं। और ये शिकायत, जो भी कंप्लेन होगी, वो शिकायत पर 3 दिन के अंदर अंदर जो भी एक्यूज़ होगा, जिसके खिलाफ कंप्लेन होगी, 3 दिन के अंदर अंदर उसको बता दिया जाएगा कि वो 7 दिन में उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर उसके खिलाफ वो होगी, कंप्लेंट होगी, और उस पर जब कार्रवाई होगी कंपिटेंट अथॉरिटी को, उसको रिपोर्ट दे दी जाएगी। और अंडर सेक्शन 4 में बताया गया है कि उसको कौन कौन सी सज़ा हो सकती है। अगर वो इस मुलविस पाया गया, सेक्सुअल हरासमेंट में मुलविस पाया गया कोई आदमी, तो उसके लिए मैनर भी सज़ा है और मेजर भी पेनल्टी है। माइनर पेनल्टीज भी हैं और मेजर भी है। माइनर में ये आता है, सेंसोर आता है, और इसके अलावा
وہ پروموشن اس ود ہیلڈ ہو سکتی ہے، اور اسٹاپ فار سم پیریڈ، اس کو کچھ وقت کے لیے اس کو اسٹاپ کر دیا جاتا ہے، اس آرگنائزیشن میں اس ادارے میں آنے سے منع کر دیا جا سکتا ہے، اس پر کمپنسیشن بھی عائد کیا جا سکتا ہے، جرمانہ بھی اس پر عائد کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو مائنر پلنٹی ہے۔ ہاں اگر سیویئر بھی پلنٹی ہے، وہ اس کے جرم کے مطابق اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اس میں میجارٹی جو میجر اس پہ پنشمنٹ عائد کی جا سکتی ہے وہ ہے ریڈکشن ٹو دی لوور پوسٹ، جس پوسٹ پر ہے اس کو نیچے والی پوسٹ میں وہ کر دیا جائے گا، اس کی ریڈکشن کر جائے گی پوسٹ کو، اور اس کے لیے کمپلسری ریٹائرمنٹ بھی ہے، کوئی زبردستی اس کو ریٹائرمنٹ کر دی جائے گی، اور اس کے لیے ریموور فرام سروس بھی ہے، اور اس کے علاوہ ڈسمسل آف دی سروس بھی ہے، اور فائن بھی ہے۔ اگر پھر اس پر اگر کسی کو کوئی آبجیکشن ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی سیٹسفائی، تو اس پر اپیل بھی کی جا سکتی ہے۔ انڈر سیکشن 6 کے تحت اپیل فائل کر سکتے ہیں ابیوزمین کو، 3 دن کے اندر اندر ریٹرن تحریری کمپلین اس کی اپیل فائل کی جا سکتی ہے۔ تو آج ہم نے یہ پڑھا کہ پروٹیکشن آف دی وومن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 کے تحت جاب پر عورتوں کو ہراساں کرنا، اس پر کیا سزا ہے، کہ دیکھیں ہراساں کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا ہراساں کسے کہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے کمپلیٹ کر سکتی ہے۔ آج کا ٹاپک اتنا ہی، کل نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔